नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबको राम राम। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेके आया हूं। आप जब इसे सुनोगे आपके अंदर तक आवाज जाएगी। आप इस कहानी को मिस मत करें, कहानी का पूरा आनंद ले। और है हमारी कहानी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और भी रोमांचक कहानी लेके आए आपका जैसा स्पॉट होगा। बेसी कहानी भी अलग सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी का राजा विक्रमादित्य न्याय, पराक्रम और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवार कभी अन्याय पर नहीं उठी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी सुनते हैं। अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो देवता चेतावनी दे रहे हों। उसी रात राजमहल के नीचे बने गुप्त कक्ष से एक अजीब आवाज आई। राजन, समय आ गया है। विक्रमादित्य नींद से जाग उठा। उसके शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ गई। वह जानता था यह आवाज साधारण नहीं। राजपाट छोड़ने के बाद विक्रमादित्य घने जंगलों में तपस्या कर रहा था। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, आंखों में नींद नहीं, हृदय में शांति नहीं। मैंने सिंहासन तो तोड़ दिया, पर क्या पाप टूटे? हवा अचानक ठंडी हो गई। अंधेरे में आवाजें गूंजने लगी। आवाजें, दया हमें छोड़ गई, प्रेम हमें मार गया, गर्व अभी जिंदा है। विक्रमादित्य कांप उठा। विक्रमादित्य गंभीर स्वर, मैंने सब त्याग दिया। फिर ये आवाजें क्यों? धरती से काला धुआं उठा। वही साधु प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत था। साधु हंसते हुए, राजन, तुमने सिंहासन तोड़ा, पर उसे जन्म देने वाला बीज अब तुम्हारे भीतर है। विक्रमादित्य गुस्से में, झूठ, मैंने शक्ति छोड़ दी। साधु, शक्ति नहीं छोड़ी, अहंकार छोड़ा ही नहीं। सन्नाटा छा गया। दूर से नगाड़ों की आवाज आई। दूत भागता हुआ आया। दूत घबराकर, महाराज, उज्जैनी में अजीब मौतें हो रही हैं। लोग कहते हैं काल सिंहासन फिर से बन रहा है। विक्रमादित्य की आंखें लाल हो गईं। विक्रमादित्य, अगर अंधकार लौटा है तो उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। वह नगरी लौटा, बिना सेना, बिना ताज, बिना सिंहासन। लोग फुसफुसाए, अब ये राजा नहीं, अब ये कुछ नहीं। एक राक्षसी छाया प्रकट हुई, काल सिंहासन की आत्मा। छाया गर्जना, तुम मेरे बिना अधूरे हो। विक्रमादित्य शांत लेकिन कठोर, और तुम मेरे बिना कुछ नहीं। युद्ध शुरू हुआ, तलवार से नहीं, आत्मा से। छाया, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो वही भुगतो जो तुमने दूसरों को दिया। अचानक दृश्य बदला। रानी की आंखें, सैनिक की प्यास, निर्दोषों की चीखें। विक्रमादित्य गिर पड़ा। विक्रमादित्य रोते हुए, मैं राजा था पर इंसान नहीं रहा। उसने सिर झुका दिया। पहली बार गर्व मरा। जैसे ही गर्व टूटा, छाया चीखने लगी। छाया, नहीं, मेरी शक्ति अहंकार से ही है। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की। विक्रमादित्य धीमे स्वर में, तो आज मैं खुद को पूरी तरह मिटाता हूं। तेज प्रकाश, भयानक विस्फोट, काल सिंहासन हमेशा के लिए राख। सुबह उज्जैनी सुरक्षित थी, लेकिन विक्रमादित्य नहीं मिला। लोग कहते हैं वह मरा नहीं, वह चेतावनी बन गया। आज भी जब कोई शासक अहंकार में डूबता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, सिंहासन से नहीं, खुद से बचो। असली राक्षस बाहर नहीं होता, वह इंसान के अहंकार में जन्म लेता है। अमावस्या की रात, गंभीरता प्लस भय। अमावस्या, महल में सन्नाटा था। अचानक किसी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, आवाज, राजन, तुम सो नहीं सकते क्योंकि राज तुम्हें बुला रहा है। विक्रमादित्य की आंख खुल गई, सीना भारी हो गया। विक्रमादित्य स्वयं से गंभीर स्वर में, जो राजा डर जाए वह राजा नहीं रहता। वह मशाल उठाकर गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। काल सिंहासन, गर्व प्लस चेतावनी। कक्ष के बीचों बीच काला सिंहासन, उससे धुआं निकल रहा था। एक साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु, यह काल सिंहासन है। इस पर बैठने वाला संसार जीत सकता है, पर अपनी आत्मा हार देता है। विक्रमादित्य गर्व से, मैं विक्रमादित्य हूं, मेरी आत्मा इतनी सस्ती नहीं। साधु कठोर स्वर, हर विजय के बदले तुम्हारा एक भाव मरेगा। राजा एक पल चुप रहा, फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। युद्ध, गुस्सा प्लस अहंकार। युद्ध भूमि में दुश्मन की सेना। शत्रु राजा, आज उज्जैनी का अंत लिखूंगा। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली। विक्रमादित्य गुस्से में दहाड़ते हुए, अंत तू लिखेगा नहीं, मैं तेरा नाम ही मिटा दूंगा। वह अकेला पूरी सेना पर टूट पड़ा।
जीत मिली। पर उसी रात एक घायल सैनिक ने मदद मांगी। सैनिक, महाराज, पानी। राजा ने देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। दया मर चुकी थी। हुआ राजा, गंभीरता प्लस डर। अब राजा न्याय करता था, पर आंखों में नमी नहीं होती। मंत्री डरते हुए, महाराज, यह दंड कुछ ज्यादा कठोर है। विक्रमादित्य ठंडे स्वर में, राज्य दया से नहीं, डर से चलता है। दरबार कांप गया। रानी की पीड़ा, उदासी प्लस प्रेम। रात को रानी ने कहा, रानी, आंखों में आंसू। आप बदल गए हैं, आपकी आंखों में अब मैं नहीं दिखती। विक्रमादित्य थोड़ा रुका, फिर कठोर। राजा को भावनाएं भारी पड़ती हैं। रानी रो पड़ी। रानी, अगर यही शक्ति है तो यह अभिशाप है, वरदान नहीं। राजा चुप रहा, और चुप्पी में प्रेम मर गया। झूठा आरोप, गुस्सा प्लस अहंकार। दरबार में घोषणा हुई, मंत्री, रानी पर राज्यद्रोह का आरोप है। राजा जानता था यह झूठ है। रानी टूटे स्वर में, महाराज, आप तो सच जानते हैं। विक्रमादित्य की आंखें लाल हो गईं। विक्रमादित्य गुस्से और गर्व में, राज्य से बड़ा कोई नहीं, न प्रेम न संबंध। हथौड़ा गिरा। प्रेम पूरी तरह मर गया। आत्मबोध, उदासी प्लस सच्चाई। रात को साधु फिर आया। साधु, अब तुम अजेय हो, पर खाली हो। विक्रमादित्य ने आईना देखा। उसमें राजा नहीं, एक कठोर साया था। विक्रमादित्य टूटे स्वर में, मैंने राज्य बचाया, पर खुद को मार डाला। अंतिम निर्णय, गंभीरता प्लस मुक्ति। राजा ने तलवार उठाई। विक्रमादित्य गर्जना करते हुए, शक्ति अगर इंसान छीन ले तो वह शक्ति नहीं, शाप है। उसने काल सिंहासन पर वार किया। भयानक चीख, अंधकार, सन्नाटा। अंतिम दृश्य, अंत नहीं, चेतावनी। राजा ने राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में चला गया। लोग आज भी कहते हैं, असली राजा वही है जो शक्ति पाकर भी इंसान बना रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और भी रोमांचक कहानी लेके आए। आपका जैसा स्पॉट होगा, बेसी कहानी भी अलग सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।